मैदान से बरसेगी आग, मथुरा से झांसी तक झुलसाने वाली गर्मी का कहर। तो जालौन झांसी से लेकर आगरा तक जल संकट जो है वो बना हुआ है। पहाड़ में भी गर्मी और वनाग्नि से जल संकट बढ़ता हुआ। तो यूपी में फिर चलेगी लू और कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया। 15 से 20 मई तक बारिश और आंधी की भी आशंका है। तो गर्मी और जल संकट से लोगों की समस्याएं बढ़ते हुए आगरा में 45 दिन का जल संकट बरकरार है। तो पानी का इस्तेमाल कम करने की अपील लोगों से की जा रही है। और आगरा से संवाददाता विनीत दुबे, तो साथ ही रवि परिहार झांसी से और उधम सिंह नगर से मुमताज अहमद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो मैदान से लेकर पहाड़ तक जल संकट और गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले विनीत, आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले दिन जो है वो और चुनौतीपूर्ण, लोगों की समस्या बढ़ाने वाले। एक तरफ गर्मी तो दूसरी तरफ जल संकट। देखिए, एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो मई और जून का महीना होता है वो बेहद गर्म रहता है। और आगरा की गर्मी तो प्रसिद्ध है कि आगरा में टेम्परेचर, अगर इस समय की बात की जाए तो 44 डिग्री टेम्परेचर जो है वो इस समय बना हुआ है। लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं, रात में एसी कूलर भी काम नहीं कर रहे हैं और ऐसे में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। और सबसे बड़ी समस्या तब पैदा हो जाती है जब इस गर्मी की वजह से एक भारी जल संकट जो है वो सामने दिखाई दे रहा है। आगरा में 45 दिन का अलर्ट है कि लगभग 40 से 45 दिन तक पानी का एक बड़ा संकट रहेगा। जो गंगा जल की आपूर्ति है वो भी पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। अगर वाटर वर्क्स जल निगम की बात करें, वाटर वर्क्स की बात कीजिए जहां से पानी की सप्लाई की जाती है, तो वो एक तरीके से इस समय बंद चल रहा है, क्योंकि यमुना में जो यमुना है वो नाले में तब्दील हो गई है। पानी पीछे से नहीं आ पा रहा है और बिल्कुल ही, और जो पानी है उसको भी वो साफ नहीं कर सकते, मतलब उसको फिल्टर करके हम पब्लिक तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और ये वजह है कि जल संकट जल संस्थान पर भी बना हुआ है। तो एक बड़ा संकट जल संकट के साथ साथ यहाँ गर्मी का बना हुआ है। प्रशासन लगातार मीटिंग कर रहा है, तमाम विभागों से मीटिंग हो रही है कि कैसे भी इसे पूरा किया जाए। लोगों से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जल का सेवन करें, जल को जो है जल को बचाने का प्रयास करें, उसको सुरक्षित रखें। लेकिन अपील का लोगों पर क्या असर है, लोग कितनी अपनी भागीदारी निभाते हुए, विनीत ये भी जानेंगे। लेकिन झांसी का उससे पहले रुक कर लेते हैं, जहां रवि परिहार भी हमारे साथ है। रवि, झांसी की अगर बात करें तो क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लू और भीषण गर्मी से लोगों को दो चार होना पड़ेगा आने वाले दिनों में। सियासी पारा चल रहा है, उसी तरीके से गर्मी का भी पारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और जहां गर्मी का इस समय अगर दोपहर के सुबह के लगभग 11 सवा 11 बजे हो गए हैं, और समय झांसी में जो पारा है वो लगभग 38 है। और आप देख सकते हैं सब लोग झांसी के जो मुख्य चौराहा है वो लाइट चौराहा है, जहाँ पर निकलने वाले लोग जो राहगीर है, जो घर से जरूरी काम के लिए बाहर निकले हुए हैं, वो अपने को तौलिए या गमछे से ढककर निकल रहे हैं। इसके साथ ही जो बाहर निकले हुए लोग हैं वो या तो पेड़ का सहारा ले रहे हैं या शीतल पेयजल का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से झांसी में सियासी पारा दिन ब दिन चढ़ रहा है, यानी 20 मई को जहां झांसी में मतदान होने हों, और आज जहां झांसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशाल एक रोड शो है, उसी तरीके से झांसी में भी गर्मी का पारा दिन ब दिन बढ़ रहा है, जहाँ लोगों को पानी और इसके साथ गर्मी से राहत देने के लिए प्रशासन द्वारा जगह जगह पर निःशुल्क प्याऊ खोले गए हैं। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा जो छायादार वृक्ष है उनके यहाँ पर उनके पीने के पानी की व्यवस्था भी बनाई गई है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर जिस तरीके से जो गर्मी है उसके हिसाब से, जिस तरीके से उमस भरी गर्मी और तेज लू के साथ में गर्म हवाओं का भी राहगीरों को अच्छा खासा सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रयास यह भी लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह गर्मी और भी आगे बढ़ सकती है। ठीक है, तो मैदान की तो हमने बात कर ली है, लेकिन अब पहाड़ का भी रुख कर लेते हैं, जहां मुमताज हमारे साथ बने हुए हैं। मुमताज, मैदान में हम देख रहे हैं भीषण गर्मी जो है वो देखी जा रही है, लेकिन पहाड़ में भी गर्मी और वनाग्नि के चलते जल संकट बढ़ गया और कई क्षेत्रों में तो लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि पहाड़ का जो मैदानी क्षेत्र है, जो जिसको तराई का क्षेत्र कहा जाता है, तो जो है वहां भी कहीं ना कहीं अगर गर्मी के चलते जो है वाटर लेवल भी काफी डाउन होता हुआ जा रहा है। और अगर पानी की बात की जाए तो पानी की जिसके चलते जब वाटर लेवल डाउन होता है तो जाहिर सी बात है कि पानी की दिक्कत सामने आनी पड़ती है। वहीं अगर बात की जाए तो तराई में इस समय जो है गर्मी के मौसम का जो धान है उसकी ज्यादातर किसान जो है रोपाई कर रहे हैं, जिसको लेकर डीएम जो है जिला प्रशासन है उन्होंने भी अपील की है कि गर्मी के मौसम में गर्मी का धान न लगाए, जिसकी वजह से जो है जो गर्मी का धान होता है, क्योंकि भारी मात्रा में पानी की
मात्रा सोखता है और जिसके वजह से जो है लगातार उसमें समरसीबल या मोटर या तमाम चीजें जो है पानी उपलब्ध करवाती है धानों को, जिसकी वजह से लगातार जो है वाटर लेवल डाउन होता जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए उधम सिंह नगर में जो सरकार द्वारा जो टैंकियों का जो जल मिशन योजना के तहत जो है टैंकियां घर घर पहुंचाई जा रही है, तो उनमें भी कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो सुबह शाम से पानी आता है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पानी जो टैंकियां लगाई गई हैं वो पानी वहां पर उपलब्ध नहीं करवा पा रही हैं, जिसके चलते लोगों को जो है पानी के लिए भी दो चार होना पड़ रहा है। जी बिल्कुल मुमताज, तो यहाँ मैदान से लेकर पहाड़ तक स्थिति जो है वो विकट देखने को मिल रही है और आने वाले जो दिन हैं वो और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। विनीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनीत, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि आगरा में 45 दिन का जल संकट बरकरार है और ऐसे में लोग यहाँ पर भी पानी के लिए तरस रहे हैं। प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है, लेकिन अगर लोगों की बात करें तो लोगों की तरफ से किस तरह की सहभागिता, लोग किस तरह से अपनी भागीदारी निभाते हुए और किन किन परेशानियों का सामना? देखिए, सबसे पहले परेशानियों की बात कर लेते हैं, उसके बाद हल की बात करेंगे। परेशानियों की बात यह है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पहले से ही जल संकट हमेशा से बरकरार रहा है और वहां पर अब और ज्यादा, क्योंकि वहां पर टैंकर जाते थे जो जल निगम की तरफ से होते थे, वो टैंकर्स वहां पर जाते थे। कुछ प्राइवेट टैंकर जो है वो पानी वहां सप्लाई किया कर सकते थे, यानी कि पानी लोगों को खरीदना पड़ता था। लेकिन जब पानी है ही नहीं तो पानी पहुंचेगा कैसे? तो अब ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे हम टीडी बगिया क्षेत्र की बात करें, अंदर हम पीर कल्याणी की बात करें, अंदर खंदौली क्षेत्र की बात करें, तो ऐसे तमाम जो क्षेत्र हैं जहां पर पानी का एक बड़ा संकट बना हुआ है, नारायच है, सीतानगर है, गुलाब नगर है, रामबाग है, तो ये वो क्षेत्र है जहां पर पानी का संकट है। तो कुल मिलाकर अब प्रशासन ने जब से अपील की है तो लोगों ने थोड़ा सा, अपना जो समाज सेवी लोग हैं वो थोड़ा सा आगे आए, उन्होंने थोड़े छोटे छोटे कैंप लगाना शुरू किए, पानी के लिए मटके रखना शुरू किए हैं और निःशुल्क जल सेवा शुरू की है ताकि लोगों को कुछ तो राहत मिले, क्योंकि इस भीषण ठीक है। और अब देखना होगा कि ये जो मुसीबत लोगों पर बनी हुई है ये कब तक दूर हो